हरे कृष्णा साथियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 8 चैप्टर 2 घातांक और घात, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्स पावर, इसका जो हुआ यानी कि प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उनको हल करने से पहले जो हुआ आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देना चाहते हैं, ताकि जो हुआ हम यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पैसा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हुआ हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें लिख रहे हैं, तो आप जो हुआ इनको जो हुआ अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यदि यदि ए कोई पूर्णांक है, ए कोई जो है वह ए कोई क्या है तो पूर्णांक है, ए कोई जो है वह क्या है पूर्णांक है, ए कोई जो है वह पूर्णांक हो तथा एन कोई धनात्मक हो तो देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर इसका देखिए, तब जाके देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि ए कोई जो है वो हमारा पूर्णांक हो और वो एन कोई धनात्मक हो, तो तब जाके जो है वो हमारा यानी कि ए गुने ए डॉट 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 जो है वह ये एन बार आया हुआ है। कितना बार आया हुआ है? एन बार आया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पावर एन। क्या लिख सकते हैं? 1 पावर एन। ये जो हुआ ए गुने एन बार ये आया हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पावर एन। ठीक है, याद रखिएगा। 2 नंबर पॉइंट में देखिए, जब जो हुआ ये देखिए 1/, ये ए गुने ये ए डॉट डॉट ये जो हुआ गुने ये एन बार आया होता है, तो इसको हम जो हुआ क्या लिखते हैं, तो ये जो हुआ हम देखिए 1/, ये देखिए ए गुने ए बार, इसको हम क्या लिखते हैं? 1 पावर एन लिखते हैं। वही हम यहाँ पे 1 पावर एन लिखेंगे। जब 1/1 पावर ये ऊपर जाएगा तो ये 1 पावर माइनस एन हो जाएगा। ये सभी पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है यानी कि ये सभी यानी कि चलते रहता है और याद रखिएगा। देखिए ये जो है तीसरा पॉइंट में देखिए, ये जो है ए बटे ये बिग पावर जो है माइनस एन रहेगा। ये जो है ए बटे बिग पावर माइनस एन रहेगा, तो क्या करेगा, तो बी को ऊपर और ए को नीचे यानी पलट दीजिएगा। ये बी को ऊपर चल जाएगा, ए नीचे हो जाएगा। ये माइनस एन है तो ये प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है 3 नंबर था। और 4 नंबर देखिए, 1 पावर 0 का मान होता है 1, यानी 1 पावर 0 का मान मतलब हो गया एक जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे ए है यहाँ पे, ए का मतलब जैसे 2 गुने 2, जैसे देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए 2 गुने 2, तो देखिए 2 कितना बार है, तो ये जो 1 2 3 बार है, यानी कि 2 पावर जो है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एन का मतलब वही हुआ है, एन बार है, पावर में एन हो जाएगा। ये 2 3 बार है तो 2 पावर 3 चढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। और यहीं पे जो है हमें यहाँ पे जो है यानी कि समझ सकते, जैसे देखिए 1 पावर 0 है, अर्थात ये जो है मान चलिए 1 पावर 0 रहेगा तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो है हमारा 2 का जो है फर्स्ट नंबर होने वाला है। ये फॉर्मूला है, तो आप लोग सब जो है इनको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला ये है हमारा, ये फॉर्मूला है 1 पावर m गुने 1 पावर n। देखिए इसको हम कहते हैं आधार, इसको कहते हैं घात। इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, इसको हम घात कहते हैं। जब दोनों का देखिए ये जो है हमारा आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, अर्थात ये 1 पावर ये m प्लस n हो जाएगा। देखिए इसको हम आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। फिर से देखिए ये हम इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। देखिए इसको आधार कहते हैं, इसको घात यानी घात कहते हैं। जब देखिए दोनों का आधार समान रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा आपस में, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये जो है 1 पावर m भागा 1 पावर n है, यानी कि देखिए ये जो है दोनों के जब जो है आधार समान है और पावर जो है यानी कि अलग अलग है और भाग में है, जब भाग में रहता है तो पावर घट जाता है, अर्थात ये 1 पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया। और 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में जो है 1 पावर m पावर में ये n रहेगा, तो ये जो है गुना हो जाता है आपस में, 1 पावर mn हो जाता है। ये सब याद रखिएगा। 4 नंबर में हम सब ये जो है यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए 1 पावर m गुने ये बिग पावर m रहता है। जब दोनों का घात समान रहता है पावर यानी कि जब दोनों का जो है घात समान रहता है तो आधार जो है गुना हो जाता है, अर्थात ये ए बिग पावर m हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। यही सब जो है इम्पोर्टेंट बातें था, ये सभी जो है याद रखिएगा। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में हमारा देखिए 1 पावर m बटे ये बिग पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बिग पावर हम
m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वह यानी फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि एक तरीका से हो गया। तो सभी को याद रखिएगा। चलिए अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है 3 के पावर -2, सेकेंड में है 2 के पावर -3, थर्ड में है 1/3 के पावर -2, 4 में है 2/3 के पावर -2 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी आपको हम बताए यहाँ पे हल दे दीजिएगा, और फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे देकर हल दे दीजिएगा। अभी आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक पावर जो है वह यानी कि क्या रहता है, एक पावर जो है वह अगर जो है वह एक पावर जो है वह हमारा क्या रहता है, तो ये जो है वह एक पावर जो है वह अगर हमारा यानी कि -n रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 पावर n लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखिए 3 की पावर ये -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1/3 की पावर 2 है, यानी कि 3 2 बार है गुना में। ये जो है वह 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 है तो मतलब हुआ 3 जो है वह 2 बार गुना किया हुआ है। तो अब देखिए ये 1/3 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर -3 है। तो 2 की पावर -3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3। देखिए एक पावर -n रहता है तो ये 1/1 पावर n हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला, यानी कि ये जो है हमारा ये वाला भाई से हम नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो देखिए 2 की पावर -3 है तो ये नीचे आ जाएगा, 2 की पावर +3 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 को जो है 3 बार गुना करना है। 2 को कितना बार गुना करना है, तो 3 बार गुना करना है। तो 2 × 2 × 2। अब देखिए 2 को 3 बार गुना करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/3 की पावर -2, 3 की पावर -2। तो अब देखिए याद रखिएगा, ये जो है वह हमेशा याद रखिएगा, ये जो है वह ये इतना हुआ है, और ये 1/1 पावर -n रहेगा तो ये पावर ऊपर चल जाएगा तो ये 1 पावर n रहेगा। जब ये पावर ये जो है वो माइनस यानी कि नीचे लगा रहेगा तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। जब ऊपर में यानी कि प्लस रहेगा तो नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 3 × 3, 3 × 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 4 नंबर, 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर, इसका 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर कहता है 2/3 की पावर -2 है। अभी जो है वो आपको हम एक प्रॉपर्टीज बताए थे, क्या बताए थे, अगर जो है वह a b की पावर जो है वह कितना रहता है, -n रहता है तो इसको हम पलट देंगे, यानी b/1 पावर n हो जाता है। देखिए ये जो है वह हम देखिए यही प्रॉपर्टीज हम आपको बताए थे, अभी ये प्रॉपर्टीज बताए थे। तो यही जो है वह यानी सूत्र बताए थे, तो यही सूत्र से जो है वह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो 3/2 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 गुने 3/2 यानी 3/2 2 बार है, तो इसको गुना करेंगे तो 3 × 9/2 दूनी 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 1 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।